किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार। फूलपुर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। फूलपुर लोकसभा वो ऐतिहासिक सीट है जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और फिलहाल यहां लोकसभा सीट बीजेपी के पास है और बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य यहां के मौजूदा एमपी हैं। और अगर बात की जाए फूलपुर विधानसभा सीट की तो फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शहीद अहमद यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। तमाम जनता फूलपुर की हमारे साथ जुड़ी है और इस जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे पास 3 नेता मौजूद हैं। हालांकि एक कुर्सी खाली है। बहुजन समाजवादी पार्टी का जो परमिशन सिस्टम है मायावती जी के द्वारा चलता है या कुछ भी कहिए, बहुत कम ही रिप्रेजेंटेटिव हैं बीएसपी के जो यहाँ कुर्सी पे आ पाते हैं, सवालों का सामना करना चाहते हैं। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं शहीद अहमद के प्रतिनिधि के तौर पर अंगद यादव महानगर अध्यक्ष हैं, छात्र सभा के युवा नेता हैं, आपका स्वागत है। और इसके अलावा बीजेपी के अमरनाथ जी त्रिपाठी जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे साथ, और कांग्रेस की तरफ से रामकिशुन पटेल जी हैं। आप सभी का स्वागत है। सभी नेताओं से आप सवाल पूछ सकते हैं। आप सीधा हाथ खड़ा कीजिएगा और फूलपुर की रिलेटेड अगर आप समस्या पूछते हैं तो थोड़ा शो के लिहाज से भी और विधानसभा के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। अंगद, सबसे पहला सवाल आपका है। 4 साल सरकार में आप लोग रहे हैं और शहीद अहमद साहब जो विधायक हैं खुद तो आए नहीं, खुद क्यों नहीं आए विधायक जी? मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने एक बार वादा किया कि वो आएंगे। उसके बाद फिर उनके पीआरओ का फोन आता है और उन्होंने कहा कि आपने हमें पहले से बताया नहीं। शायद वो बताया था आपने? उनसे एक दिन पहले ही उनसे समय लिया गया था ताकि वो कार्यक्रम में आए और यहाँ शिरकत करके यहाँ पे अपनी बातों को रखें और जनता जो उनसे सवाल पूछना चाहती थी उस सवाल का वो जवाब दें। लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बैकफुट पे कर लिया। और वो थोड़ा आगे आइए, मेरे साथ आइए। कई विधानसभा इलाहाबाद की हम और आप मिलकर कर चुके हैं। ये कुर्सी हमेशा बीएसपी वाली खाली क्यों चल रही है? संदीप, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या जवाब नहीं मिल रहा आपको? एक उनसे जब फोन किया जाता है तो उनकी तरफ से एक सीधा सा सवाल जवाब होता है कि हमें ऊपर से अधिकार नहीं है कि मैं मीडिया को फेस करूं या मीडिया के किसी सवालों को मैं बोलूं, चाहे उनका प्रत्याशी हो, उनका कोऑर्डिनेटर हो, उनका कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, उससे शायद इस तरह का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है कि वो आकर मीडिया और जनता को फेस कर सके। ठीक है, मैं क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आऊंगा। अंगद यादव, युवा नेता हो आप, तैयार हो अपने विधायक को डिफेंड करने के लिए? 4 साल में कुछ काम किए हैं जिनका जवाब दे पाएंगे? आपके विधायक जी तो आए नहीं, आप आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम किए हैं 4 बड़े फूलपुर विधानसभा में? अभी तक सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरह से पिछली सरकार में हमारे यहाँ कई गांवों में लड़ाई झगड़े होते रहते, पार्टी बनती गई, लेकिन 4 साल से हमारा क्षेत्र बहुत शांति ढंग से चला, शांति का माहौल बना रहा, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे क्षेत्र में शांति बनी रही, स्थापित बनी रही। और विकास के क्षेत्र में कई गांवों में विधायक जी ने सड़क बनवाए और कई रोडों का चौड़ीकरण हमारे विधायक जी ने कराया है। तो हमारे क्षेत्र में विकास लगभग 4 साल में बहुत अच्छा हुआ है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता काफी खुश है। ठीक है, बीजेपी से सवाल ले लेते हैं। अमरनाथ जी, जिला अध्यक्ष आप भी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के हैं, इस सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जिम्मेदारी, कुछ काम का रिपोर्ट कार्ड आपसे भी मांगा जाएगा। क्या आप लोगों के जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है उसको जस्टिफाई कर पाए हैं? उसके मुताबिक 2 साल में आप कुछ कर पाए हैं? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो कछार क्षेत्र है दक्षिणी भाग फूलपुर तहसील का, यहाँ कटान गंगा जी की बहुत रहती है और सैकड़ों बीघा हर साल जमीन कटान में चली जाती है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट दिया है कि छतनाग से लेके दुमदुमा तक एक ऊंचा प्रोजेक्ट दिया है, अभी काम नहीं हुआ? नहीं, प्रोजेक्ट लगभग मंजूर हो गया है, सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी योजना है इसलिए समय लगेगा। और पूरा वहाँ तक बांध बना के जो एक छोटी धारा यहाँ बहती है उसको बांध के एक रिवर के पानी के लिए। जी। रामकिशुन पटेल जी, 50 साल बाद कमल खिल गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट किया करते थे, आप लोगों ने पकड़ खो दी है। इस समय जो मौजूदा परिणाम दिख रहा है उस हिसाब से तो आपकी बात में संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहूंगा कि भारत गांव का देश है, गांव में किसान और मजदूर रहा करते हैं। जिस कांग्रेस ने किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से एक बड़ी सहूलियत दी, एक बड़ी सहायता की, मजदूरों को
उनके पलायन को रोकने के लिए, उनके हाथों को काम देने के लिए। फूलपुर लोकसभा सीट आप लोगों ने क्यों खो दिया? आप जिन काम को गिनवा रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं, एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए। प्रेस्टीज का इशू था कि नहीं था आप लोगों के लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के था, तो उसमें आप लोगों ने मात खाई है। जनता की, हाँ, उसमें तो हमने मात खाई है। जनता की सोच में जब इस तरीके जस्टिफाइज करने में जो है दिक्कत आई, वो सही निर्णय लेने में नहीं ले पाए, तो उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ा। उससे सबक लिया है कुछ? बिल्कुल सबक लिया है। क्या सबक है 2017 विधानसभा चुनाव को लेके? 2017 विधानसभा के चुनाव को लेकर के हम जनता के बीच में कांग्रेस द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों को जाकर के बता रहे हैं, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को कार्य हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से किसानों के प्रति कार्य हो। जो पिछली सरकार के वो थे ना, जो परियोजना थी, वो तो नहीं, हाँ बिल्कुल कांग्रेस के थे, लेकिन तो स्वीकार नहीं किया ना, जनता ने स्वीकार नहीं किए। जब तो बीजेपी आई और यहाँ भी आई। मैं वही कह रहा हूँ कि 50 साल बाद यहाँ फूल खिल गया और फूलपुर में फूल खिल गया। जनता को या स्वतः को गलती सुधारना कोई अपराध नहीं है, गलती सुधारना बुद्धिमानी है। हम जनता के बीच में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे, उसके बल पर जनता को समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका वास्तव में शुभचिंतक कौन है, और जनता हमारे साथ वापस आएगी, इतना मुझे विश्वास है। इतना विश्वास है, ठीक है। फूलपुर की जनता को भी शामिल कर लेते हैं इस डिबेट में। फोन रिकॉर्डिंग रख दें और सवाल आप लोग पूछना शुरू करें। सवाल है फूलपुर विधानसभा की जनता का, कोई तो सीधा हाथ खड़ा करके पूछें। कोई सवाल है आप लोगों को इस क्षेत्र को लेके? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं सवाल कि 60 सालों से रहे केंद्र सरकार में, आज जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी ये गलतियां स्वीकारने की बात कर रहे हैं, गलती अगर देश से बड़ा हो जाता है तो गलती नहीं रह जाती है, वो पाप हो जाता है। मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, ये पाप कब धुलेगा? ये पाप कब धुलेगा? ये सवाल है, नोट कर लीजिएगा जी। खड़े होके बताइए क्या सवाल है आपका? आप हमारा किससे है? सपा से सवाल है कि ये शांति व्यवस्था की बात करते हैं। अभी 6 महीने पहले ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में नंगा नाच हुआ बहादुरपुर ब्लॉक में, और अभी 1-1.5 महीने पहले नजनी से सवाल सुन रहे हैं आप? सवाल सुन रहे हैं ना? थोड़ा नाम लेके बताइए क्या हुआ। नैनी सेंट्रल जेल के सामने यही सेरडी गांव के 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, और ये शांति व्यवस्था की बात करते हैं। शांति व्यवस्था का सबसे पहले वादा किया आपने, दावा किया कि हमने ये किया, शांति दे दी। और जो अभी इससे पहले जो चुनाव हुए थे, वहाँ एक जिस तरह से ये इंसिडेंट का नाम ले रहे हैं, वो हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ नहीं, जहाँ ये बवाल की बात कर रहे हैं, बवाल तो हुआ था, लेकिन हमारी सरकार उस चीजों पर कोशिश भरपूर प्रयास कर रही है। कानून व्यवस्था अब जहाँ तक है सुधर रही है। और उस बवाल में शामिल कौन था? आरोप किस पे लगे? विधायक पुत्र जो मौजूदा विधायक हैं, हंडिया के मौजूदा विधायक, वो भी तो समाजवादी पार्टी के ही है ना। आपके दूसरे समाजवादी पार्टी के ही विधायक के पुत्र पे आरोप है, और आप ही कह रहे हैं कि आपने शांति व्यवस्था स्थापित की। नहीं, शांति व्यवस्था हम लोग काफी स्थापित कर रहे हैं, कानून में काफी सुधार हुआ है। हम लोग कानून, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है आप लोगों से, समाजवादी पार्टी से, कि जो गुंडई का जो दौर है वो समाजवादी पार्टी में होता है। और खुद मुलायम जी मंच से कहते हैं कि कार्यकर्ताओं आप लोग समझ जाइए और ये छवि मत पेश कीजिए। नहीं, जहाँ तक कानून की बात है, गुंडई सपा कहते हैं, गुंडई की बात है तो गुंडागर्दी सपा सरकार में नहीं हो रही है। जैसा कि अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा एक्शन रहा है। जिस तरह से लखनऊ में आप एक विधायक थे, उन्होंने कब्जा किया तो उनको सीधा पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया गया। तो गुंडई, जिस तरह की बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी में गुंडई है, तो अब वो उस तरह की पार्टी नहीं रही है। अब माननीय मुख्य, चुनाव आते आते बदल गई है। चुनाव आते आते नहीं, और ये हमेशा के लिए बदल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि अभी तक हम सीख रहे थे, लेकिन अब अगली बार हम मुख्यमंत्री सीख रहे थे। ये एक बड़ा बयान दिया था, सुन लीजिए, ये एक बड़ा बयान दिया था अखिलेश जी ने, काफी रिएक्शन भी आया तमाम पार्टी से। ये ट्रायल बेस था। ट्रायल होता है ना कि पहली बार सत्ता में आए थे, ट्रायल बेस पे थे, तो जनता क्या डिसाइड करेगी इस ट्रायल को, कैसे पास करेगी या फेल करेगी, वो जनता के हाथ में है। सवाल, ट्रायल था इन लोगों का? ये नहीं, ट्रायल तो नहीं था, क्योंकि इनके पारिवारिक सीट थी ये, और पारिवारिक मुख्यमंत्री हैं ये, तो इनको सीखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई समय नहीं चाहिए, समय नहीं चाहिए था। क्योंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं तो घर से हैं, ये मुख्यमंत्री पैदा करते हैं और पार्टियां मुख्यमंत्री बनाती। तो ट्रायल का जो इन्हें समय या मौका नहीं दिया जा सकता। जी, सवाल था कुछ आपका? इसी कारण से मथुरा में इतना कांड हुआ, इतने लोग मरे जो है सीखने के लिए जो है। अगर किसी से सीखने में अगर किसी जनता को अगर जान गई तो वो तो सीखने में अगर जनता की जान गई, मथुरा कांड से आप लोगों ने क्या लिया? आपके जो नेता हैं, मुख्यमंत्री के चाचा श्री, उन पर भी सीधे आरोप लगे हैं। सीखने का जो आपने बात की, और खुद उन्होंने कहा शांति व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल अभी यहाँ की जनता ने आपके सामने उठाए हैं।
वो क्या था फिर जो मथुरा में हुआ? मथुरा में जो हुआ, सीख रहे थे इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाए? जी नहीं, वो आरएसएस के लोगों के द्वारा किया गया था और इसका जवाब भी हमारी समाजवादी पार्टी दे चुकी है। आरएसएस के लोगों द्वारा किया गया था। आप लोगों ने क्षेत्र में शांति भंग की? जी नहीं, वहाँ वो 2 साल से सपा सरकार की अनुमति से रुके थे। प्रशासन की नाक के नीचे लिखे थे प्रशासन की और सरकार की विफलता है, मौजूदा सरकार की। ये तो आरोप आप पर लगा रहे हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो इस देश में कांग्रेस में और सपा के लोगों में प्रचलन है कि अगर कोई भी काम हो जाए तो कह दो आरएसएस ने कर दिया। ये प्रचलन है यहाँ पर। वो तो आरएसएस के लोग जैसा कि जानते हो, बीजेपी को लोग दंगा भड़काने का काम हर समय शुरुआत से इनका रहा है कि दंगा भड़का के समुदाय को लड़ा के धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। वही इनकी परंपरा है जो आगे भी यही चलती ही रहे। चलिए ठीक है, जनता से कुछ और सवाल ले लेते हैं। यहाँ फूलपुर विधानसभा से रिलेटेड कोई सवाल हो थोड़ा अच्छा रहेगा। सेंटर के मुद्दे भी होते हैं और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के मुद्दे भी होते हैं। मथुरा कांड का भी जिक्र आया और सीएम साहब के बयान का जिक्र आया। फूलपुर का कोई सवाल हो तो पूछिए आप। मेरा सवाल सपा और भाजपा दोनों से है कि फूलपुर विधानसभा के लिए कोई एक बड़ा कार्य बताएं। सड़क का निर्माण का उन्होंने दावा किया, शांति की बात की। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? सड़क का नाम बताइए दोबारा से एक बार। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? फूलपुर विधानसभा में कौन सा बड़ा काम किया? कौन सी सड़क? यहाँ जो है हेतापट्टी के पास से 6 लेन का पुल पास हुआ है और फाफा मऊ से 4 लेन का पुल पास हुआ है। दोनों के लिए प्रदेश सरकार जमीन अधिग्रहित करके नहीं दे पा रही है। और यही नहीं, प्रदेश सरकार ने जो खुद यहाँ संगम पे पुल बनाने का वादा किया था कि हम आते आते माघ का मेला कर देंगे, वो भी जमीन भी अभी अधिग्रहित नहीं हुई। काम तो दरकिनार बात कीजिए। तो इनका तो वादा रहा, लेकिन हमारी जो परियोजनाएं पास हुई हैं उसका पैसा केंद्र सरकार से पास हुआ है, लेकिन बिना जमीन के नहीं बन सकता और जमीन अधिग्रहण करके देना प्रदेश सरकार। महिलाएं हैं, महिलाओं से पूछ लेते हैं। फूलपुर के लिए जो महिलाएं हैं, आप लोगों के लिए एक एक करके बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? फूलपुर विधानसभा की महिलाओं के लिए जो विधानसभा चुनाव होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई भी अभी बसपा के जब थे विधायक, कोई मतलब नहीं था। ये सपा के हैं, आप मानेंगे नहीं कि इनको अभी क्षेत्र में अगर खड़ा कर दिया जाए तो लोग पहचानेंगे नहीं। ऐसे ये विधायक है। ऐसे विधायक है, सुन लीजिए, एक महिला का सवाल है कि ऐसे विधायक है समाजवादी पार्टी के, अगर क्षेत्र में खड़ा कर दिया जाए तो उनकी शक्ल कोई पहचान नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि क्षेत्र में नहीं जाते हैं। जाते कोई भी बहुत सी घटना हो जाए, बहुत बड़ी घटना हो जाए, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो जाए, बच्चों के ऊपर हो जाए, अगर बुलाया जाए विधायक जी को तो विधायक जी नहीं। 109 और एम्बुलेंस की जो सुविधाएं थी खासतौर से महिलाओं के लिए थी, वो इस इलाके में शुरू हुई है कि नहीं हुई है? शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। शुरू है। और आप लोगों के हिसाब से महिलाओं के लिए जो किचन भी चलाना होता है, घर भी संभालना होता है, फूलपुर विधानसभा के लिए जो महिलाएं आप लोग बैठी हैं, सुरक्षा के लिहाज से, किचन के हिसाब से और कौन सा बड़ा मुद्दा हो सकता है? सवाल ये है कि हम लोगों ने उनसे मांग की थी कि हर जगह, हर प्रदेश में राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए पैसे दी हैं, राज्य सरकार दी है, मगर जब अखिलेश सरकार से हम लोगों ने माना तो उन्होंने कहा कि उत्तर आंगनबाड़ी में जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ये था ना? हाँ, उन्होंने क्या इसका उत्तर दिया है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इनको पैसा नहीं दे सकते हैं। आंगनबाड़ी की संख्या ज्यादा है इसलिए पैसा नहीं बढ़ सकते, ये जवाब मिला है। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि पहले तो कांग्रेस ने खा गए पूरी दुनिया को, अब कुछ थोड़ा सा बचा था तो बहन जी ने खाया, अब मुलायम सिंह खा गए, तो मोदी तो संभाल ही रहे हैं और मोदी जी भरपूर काम कर रहे हैं। और ये किचन का बजट नहीं बढ़ा है? नहीं, मोदी जी के आने के बाद किचन का बजट नहीं बढ़ा है, उनसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं। हर घर में जो धुआं रहता था, आज वहाँ धुआं नहीं है। हमारी बहनें बहुत खुश हैं, हमारी बुजुर्ग जो माताएं हैं, अगर उनके बेटे बहू खाना नहीं बना रहे हैं तब भी वो बना के खा ले रही हैं। तो ये तो सिलेंडर आ गया, कि सिलेंडर आ गया और मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी इस चीज के लिए हम लोग बधाई देते हैं। ठीक है, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रामकिशन पटेल जी से मैं दोबारा पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो महाभारत के चीर रण का जो सीन यहाँ प्रेजेंट करके और जनता की कमी बताकर आखिर कहना क्या चाहते हैं और सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि अगर महाभारत हुई और पूरा काम हुआ और जिस तरह से कांग्रेस साफ हुई उसके लिए जनता जिम्मेदार है या जनता की गलती है, उसका एक एहसास कराना चाहते हैं। रामकिशन पटेल जी, इसका जवाब ब्रेक से बाद लूंगा आपसे। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फूलपुर विधानसभा से रामकिशन पटेल जी महाभारत का जिक्र कर रहे थे और आपने मुझे ये समझाया, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा
कि अगर लोग चुप ना रहें तो ना हो, और भाषा की त्रुटि का विरोध करना ही चाहिए। ये जनता में आदत आ जाए तो नेता भी अनुशासित होगा, पार्टियां भी अनुशासित होगी, गलत लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, गलत नेता चुन के चीर हरण से क्या कनेक्शन है? चीर हरण का कनेक्शन ये है कि चीर हरण के समय जिस प्रकार से जिम्मेदार लोग चुपचाप थे, जान रहे हैं कि गलत हो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ये इस चीज को हमें त्यागना चाहिए, आम जनता को त्यागना चाहिए। वो नेता चाहे अपनी पार्टी का हो चाहे जिस पार्टी ये समझ में आ गया आप लोगों के? समझ में आ गया जो समझाया है? महाभारत के जिक्र से शुरू किया था, आप लोग के समझ में आ गया? जी हाँ, समझ में आ रहा है, लेकिन उनको अपने पक्ष को अपने तरीके से धरना चाहिए, ना कि महाभारत की उदाहरण दे कि या कहीं का उदाहरण दे। मेन मुद्दा जो यहाँ पर है, सरकार से एक दूसरे के लिए जो पक्ष विपक्ष में जो बैठे हैं, तो मेन मुद्दे की क्या कहने का मतलब है कि आप लोग भी चुप ना बैठे रहें, किसी भी पार्टी की गलती हो उसके खिलाफ, यही कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं? गलती तो गलती, आपके कहने के बाद सही है, गलती तो गलती होती है, लेकिन इसको स्वीकार करना मनुष्य का काम होता है। हाँ, पार्टी ठीक है। महाभारत से वापस लौटते हैं फूलपुर विधानसभा में। देखिए, जनता का पैसा सरकार का नहीं होता, जनता का पैसा होता है। और जो इन्होंने कहा कांग्रेस ने काम किया, तो अगर 90% पैसा भ्रष्टाचार में चला गया, 10% काम हुआ, तो ये कांग्रेस की गलती थी। गलती आपकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया है, मैं चाहूंगा कि उसका इस्तेमाल करके बेईमानों को बेनकाब। इन्होंने कहा कि अन्याय हो तो बोलना चाहिए। संपर्क के शासनकाल में कोयला घोटाला हुआ, खेल घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते रहे क्लीन चिट देते रहे, ये कौन सा सच बोलना हुआ? ये कौन सा सच हुआ? आप लोगों ने पहले तो माना नहीं, जब सत्ता से बाहर गए अब तमाम सच मानने के लिए आप तैयार हैं। आपको पता होगा कि कोई बेईमान आकर के पीतल को सोने के भाव बेच के चला जाता है और खुश होता है कि मैंने अपना पीतल सोने के भाव बेच दिया, और भोले भाले लोग ठग लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है वैसे उसको खोजा जाता है, और जब पकड़ा जाता है वही बेईमान सलाखों में जाता है, अपमान झेलता है। मैं चाहूंगा सूचना का जन सूचना अधिकार का इस्तेमाल करके उन सारे बेईमानों को बेनकाब किया जाए, उनको उनके किए का सजा। ठीक है, वो हो जाएगा कार्रवाई। 4.5 साल में क्या किया विधायक जी? विधायक जी ने समस्त गांव के क्षेत्रों में विकास किया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, जैसा कि आप लोग देखो, किसानों की फ्री सिंचाई 1090 योजना महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई है। और यहाँ हम इलाहाबाद में बैठे हैं, फूलपुर विधानसभा में, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बात करता हूँ, तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हमारी सरकार ने फ्री बस चलाई है, जिससे कि यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए क्या था? क्योंकि महिला अच्छी खासी संख्या में, जवाब भी ले लेंगे। जैसा कि हमारी सरकार 1090 योजना चला रही है, जिससे कि आप महिलाएं चाहे जहां भी रहेंगी, पुलिस को 2 मिनट में पहुंचने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। तो 2 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी, 2 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी, ये अखिलेश सरकार ने शुरू किया है। सवाल था किसी और का, सवाल ले लेते हैं। सर, सब सरकार कहती है कि मैं बहुत निष्पक्ष हूँ, बहुत न्यायपूर्ण हूँ, लेकिन किसी सरकार ने 40 साल कांग्रेस की रही, 10-20 साल बीजेपी की रही, 25 साल से यूपी में सपा की है, लेकिन किसी ने ऐसा कोई बजट पारित किया कि मैंने इतना इनकम जनता से लिया, इतना खर्चा किया, इस क्षेत्र में इतना विकास किया, इस गांव के लिए ये नाली बनवाई, किसी ने प्रोजेक्ट पूरा ब्यौरा नहीं दिया। मैंने किया, पूरा ब्यौरा नहीं दिया आज तक। पूरा ब्यौरा नहीं देती है पार्टियां। आप पार्टी की बात कर रहे हैं कि जनता से आप लोग टैक्स तो लेते हैं, लेकिन कहाँ खर्च कर रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा नहीं देते। सवाल ठीक है, सवाल सभी पार्टी से। और किसी का कोई सवाल हो तो? भाजपा नेता से मेरा सवाल है, फूलपुर सांसद का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? फूलपुर के जो सांसद हैं, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? फूलपुर लोकसभा की जनता है, फूलपुर विधानसभा की जनता है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिला है। क्या उन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित जी को किया जा चुका है। देखिए, हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड सीएम का प्रश्न तय करता है और वही तय करेगा। फूलपुर से आप हैं ना, केशव प्रसाद मौर्य जी से भी ताल्लुक रहा होगा, जिला अध्यक्ष भी आप हैं, तमाम जिम्मेदारी भी है, पार्टी का चेन भी आप समझते हैं, तो थोड़ा नहीं वो सवाल, उसका तो जवाब हर बीजेपी का नेता देगा। आप फूलपुर से ताल्लुक रखते हैं और फूलपुर की जनता पूछ रही है कि यहाँ के जो मौजूदा एमपी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो कैंडिडेट हैं? क्या उनमें दम है सीएम बनने का?
हमारे यहाँ कम से कम 15-20 लोग ऐसे हैं जो सीएम बन सकते हैं। 15-20 सीएम के उम्मीदवार? नहीं, ऐसे लोग हैं जो बनाए जा सकते हैं, लेकिन कौन बनेगा ये केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, हम लोगों को नहीं तय। फूलपुर की अगर जनता कह रही हो, जो फूलपुर की जनता का सवाल है ना ये, कि भाई अगर एमपी दिया है और आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो उन्हें सीएम रेस में आप आगे क्यों नहीं करते? जनता पहले प्रदेश में हमारी सरकार हमको बहुमत दे, उसके बाद ये प्रश्न करे। जनता तो पहले बहुमत दीजिए फिर प्रश्न कीजिए, ये जवाब है आपका। अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। गलती नहीं है, ये पाप है। आपने जो भी किया वो गलती नहीं है, इतनी बार बार करेंगे तो उसे पाप कहा जाएगा। यही है ना आपका सवाल? मैंने शुरू में कहा था, फिर कह रहा हूँ, भारत गांव का देश है। 70% आबादी गांव में बसती है। गांव में किसान और मजदूर रहा करता है। किसानों के लिए जिस कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया, मुझे पहले भी गिनवा चुके हैं, उसके खिलाफ उनको अध्यादेश ला करके किसानों के साथ अन्याय करना, ये पूरी समझते हैं। उसको मैं रोकना, अगर ये पाप है, ये पाप मैं करूंगा। किसानों के हित में कुछ करना होगा तो जरूर करूंगा। किसानों के हित में इन्होंने जो काम किया है, आप उसे पाप समझते हैं तो पाप समझिए। अध्यादेश लाए हैं, उनको काम समझिए। ये कांग्रेस हमेशा शब्दों को खेल करके भड़काया है। आज जब तक ये सत्ता में रहे वही किसान बने 5 बीघे में। आज जाइए जमीन किसान से पूछिए, अधिया पे करने का मजबूर है। ये 60 सालों में इन्होंने दिया है, इसीलिए बार बार गलती स्वीकारते हैं। गलती देश के लिए पाप बन जाता है। मैं प्रश्न, आप लोगों की गलती जो है किसानों के लिए, देश के लिए पाप बन चुकी है, क्योंकि इतने साल राज करने के बाद ही आपने पिछड़े का पिछड़ा रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहे अगर वही सच होता तो वो उनको मुबारक। हम ये नहीं मानते। ये खुले उस पर देख लें। एक सच्चाई आपको इसी से स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर कांग्रेस में बेईमानी की नियत होती तो जन सूचना का अधिकार न देती। जन सूचना का अधिकार देकर कांग्रेस यही तो दिया। किसानों को पानी कौन देगा? स्थिति तो वही है। आरटीआई मान रहे हैं आपकी सरकार ने। नहर ट्यूबवेल दिया है। फूलपुर में कितना दिया था? फूलपुर में जो भी नहर जा रही है वो कांग्रेस की देन है। फूलपुर में जो भी नहर है कांग्रेस के समय में आई थी। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जनता जवाब दे रही है। नहर खुदवाया, उसमें पानी नहीं आया, ये दिया आपने। पानी आ रहा बरसात में, तो हर जगह पानी आ रहा। बरसात में पानी आ रहा तो भी नहीं आ रहा। अंगद जी बोल रहे हैं कि सिंचाई तो फ्री में कर रहे हैं, लेकिन पानी आया तब तो सिंचाई हो ना। सिंचाई करेंगे कहाँ से जब पानी नहीं है तो उसमें? ठीक है, और सवाल पूछिए। इन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री जहाँ कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ जीरो हो गई, वही मुख्यमंत्री यूपी में ले आ दिया। क्या उनको जीरो, यूपी में भी जीरो करना कांग्रेस को चाहती है? जीरो वाला कैंडिडेट लाए आप, जो दिल्ली में फेल हो चुका है उसको लेकर, यही कहना चाहते हैं? यूपी में भी कांग्रेस को जीरो ले जाएंगे क्या? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आपकी सरकार ने जो है तार और तो खिंचवा दिया। भाई साहब का सवाल सही है, वो झूल रहा है, उस पर लड़के झूला झूल रहे हैं और तार खुलवा के बेच दिया गया। जनता को बेईमान बोल रहे हैं। खुद अपना दल से निकल के आए हो। अपना दल बेईमान थी, अपना दल बेईमान थी आपके सामने जो निकल गए। साल भर हुआ है आपको अपना दल से आए हुए। नहीं पटेल साहब, नहीं। अरे साल भर आपको कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का पीसीसी सदस्य। नहीं, सवाल मेरा सुन लीजिए। इन भाई साहब पटेल साहब को आप लोग जानते हैं? पिछले साल कौन सी पार्टी में थे ये? कांग्रेस में ही थे, अपना दल में नहीं थे। अपना दल में बहुत पहले थे, बहुत पहले थे। अपना दल में थे आप? जी हाँ, अपना दल में 2 साल की हिस्ट्री कांग्रेस की बता रहे हैं। क्यों आप दूसरा इतिहास नहीं पढ़ पाते? हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे। अपना दल से जिला पंचायत सदस्य भी थे आप जी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लेते हैं। और किसी का कोई सवाल है या शो को यहीं खत्म किया जाए? बीजेपी का गुणगान कर रही थी आप, बीजेपी का गुणगान कर रही थी। दाल खानी छोड़ दी है क्या? हरी सब्जी पे आ गए हैं आप लोग? हरी सब्जी खाने से सेहत अच्छी होती है। और दाल खाने से नुकसान होता है? नहीं, दाल की बात नहीं है। दाल का सवाल है। दाल का सवाल है तो कांग्रेस ने क्या किया था? 100 रुपया 120 रुपया किलो प्याज का महंगाई किए थे। क्या कांग्रेस आने से दाल सस्ती हो जाएगी? क्या कांग्रेस आने से दाल सस्ती हो जाएगी? जितना कुछ कह रहे हैं ये, आज फूलपुर में किस्सा कुर्सी का चल रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारा फूलपुर विधानसभा के बगल उत्तर दक्षिण दिशा में गंगा जी बहती हैं, जिसका एक लंबा क्षेत्र है। वहाँ कटान है, उसको कटान रोकने की बात की जाए। पार्टी चाहे जो विधायक बने, चाहे जिस पार्टी की सरकार बने, लेकिन वो कटान रुकनी चाहिए। फूलपुर में खुद पे भरोसा नहीं है? आप लोग आ सकते हैं कि नहीं? क्या कह रहा हूँ, फूलपुर में ओवरब्रिज बनना चाहिए। अभी जो आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि खेतापट्टी में पुल पास है, फाफाओं पुल पास है, बनना चाहिए। हम आएंगे तो करेंगे। अगर किसी कारण से जनता हमको नहीं आने देगी तो मैं चाहूंगा जो आए वो करे। में डाउट है? नहीं, एडवांस में डाउट नहीं है। ये तो मान रहे हैं आप? डाउट नहीं है। आप रेस में है कि नहीं है? आप रेस में है कि नहीं है?
ये रेस में है, बीएसपी वाली कुर्सी खाली है, ये रेस में आप मान रहे हैं क्या है कि ना है? पहले ही हार मान ली है क्या? हार मान ली है, इसका मतलब तो ये हुआ। हार नहीं मानते, हम आए ना आए इसका तो यही मतलब हुआ। यहाँ तो जिसके पटेल जी आपने खुद कहा कि हम आए या ना आए, जो भी आए काम करे। चुनाव से पहले तो हर नेता ये कहता है, हर पार्टी ये कहता है कि हम ही सरकार बनाएंगे, ठीक है। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि फूलपुर विधानसभा सीट से आखिर किसको मौका देना है। नेताओं के तमाम जवाब भी हुए, महिलाओं से लेकर तमाम फूलपुर विधानसभा की जनता ने सवाल किए। अब जनता डिसाइड करेगी कि आखिर दाल पर वोट करना है, नहर की सिंचाई पर वोट करना है या किसी और वादे पर वोट करना है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।